सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग की प्रॉपर्टीज। तो और दो चार क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। लॉग ए बी बेस टू ए प्लस लॉग सी बेस टू ए इक्वल्स टू लॉग, है ना। पहली प्रॉपर्टी है, सबको पता है ना। तो इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देते हैं भाई। हमें अब तक आता है, क्या आता है हमें? हमें बस अब तक यही आता है कि लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना भाई। अच्छा, तो फिर चलो यही करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो इसको मान लेते हैं कुछ, एक बार जरा इसको अपन लोग मान लेते हैं कुछ m, इसको मान लेते हैं n, और इसको मान लेते हैं भैया, इस पूरे को मान रहा हूं मैं, है ना। इस पूरे को मान रहा हूं, और इसको मान लेते हैं क्या, p मान लो, है ना। p, स्मॉल p। तो चलो प्रूव करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से सबको तो पता ही होगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नीचे मार दो इसके, तो e टू द पावर m। सिमिलरली फॉर दूसरे वाले के लिए, log a log c बेस टू a इक्वल्स टू n, तो c इक्वल्स टू e टू द पावर n। सिमिलरली फॉर दिस वन, log a b c, तो b c इक्वल्स टू e टू द पावर p। तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, प्रूफ क्या करना है सर? यही तो प्रूफ करना है, मैंने कहा करना है ये प्रूफ। तो चलो भैया करते हैं। b और c की वैल्यू रख दो सिंपल, तो a टू द पावर m। अच्छा, पहले मैं दिखा देता हूँ वरना कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ये दो जो वैल्यूज है ना, ये उठा के मैंने यहाँ रखी है ना। तो कंफ्यूज मत होना भाई बिल्कुल भी, कि ये वैल्यूज कहाँ गई कहाँ से आई। तो सिंपली हमें क्या मिल गया, a टू द पावर m इंटू में a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर p। तो फाइनली, अच्छा मैंने कल ही बताया था कि जब बेस सेम होते हैं ना, तो हम एक्सपोनेंट्स को, और वो बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो, तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो भैया कर दो। तो ए टू द पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर p। बेस सेम तो हम इक्वेट भी कर सकते हैं। तो m प्लस n इक्वल्स टू p, जो कि क्या था, m क्या था, log दिस वन और दिस वन, और ये था दिस वन। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। जो सिखाया है अब तक उसी पे चल रहे हैं ना, उसी से प्रूफ करते चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी वन हो गई अपनी। अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा। प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू, है ना। लॉग ए बी बेस टू द, सॉरी यार, मेरे को ना इसको बोलने में हमेशा हमेशा से बचपन से ही प्रॉब्लम रही है। जब से मैं खुद तैयारी करता था भाई, बहुत दिक्कत आती थी मुझे बोलने में। तो मैं सीधा इसको, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता यार, इंग्लिश मेरी बहुत खराब है। तो भाई मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब बताओ भाई क्या करना है, इसको तुम लोग प्रूफ करके दिखाओगे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। प्रूफ में बहुत कुछ छुपा होता है, ठीक है। चलो होमवर्क क्या दूं यार, इसको करके ही दिखा देता हूँ। सिमिलरली वही करूंगा मैं, इसको m ले लूंगा, है ना, और इसको भी, इसको n ले लूंगा, और इसको क्या ले लूंगा, वही अपना p ले लेंगे। ठीक है, इसको m ले लिया, इसको n ले लिया, इसको p ले लिया। वही कर रहा हूँ मैं, सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म को, और प्रूफ दे दे के तुम्हारे ऊपर मार रहा हूँ, है ना। तो फटाक से क्या आया, ए टू द पावर m इज इक्वल्स टू b, ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू c, और ए टू द पावर p इज इक्वल्स टू b बाई c, है ना। कुछ भी नहीं करना। अब देखो कितनी तेजी से हो रहा है प्रूफ। वैल्यूज रखो इनकी, तो अपने को क्या मिल गया, ए टू द पावर p इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m अपॉन में ए टू द पावर n, है ना। कल कुछ बताया था, याद होगा अगर। ए टू द पावर p इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m इंटू में ए टू द पावर माइनस n। हो गया दर्द पेट में। ये क्या, ये क्या, ये क्या भाई, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो।
जब भी आप रेसिप्रोकल वाले पार्ट को ऊपर लेके जाओगे ना, इस पार्ट को जब भी आप सोचोगे कि भैया इसमें से मैं ऊपर से 1 हटा दूं, तो भैया माइनस आएगा एक्सपोनेंट में, एक माइनस एक्सपोनेंट में मार देना। रूल है ये, रूल है ये, इसको फॉलो करो। लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा, फिलहाल तो इतना याद रखो, है ना, कि ऐसे होता है। प्रूफ इसका लॉ ऑफ इंडाइसिस के लेक्चर में आ जाएगा, है ना। तो सिंपल है यार, अब तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐड कर दो। माइनस नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पावर्स में माइनस नहीं कर रहा हूं, अब भी ऐड ही कर रहा हूं। तो m प्लस, ध्यान देने वाली चीजें हैं कुछ एडवांस में, इन्हीं में गलती होती है वरना। तो इक्वेट कर दो भैया, p इक्वल्स टू m माइनस n, तो log a b बाई c इज इक्वल्स टू log ए बी माइनस log ए सी। खत्म। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्लियर होगी इतनी चीज। लो भाई, प्रूफ हो गया, दो प्रॉपर्टी कर ली अपन लोगों ने, है ना। भैया मेरा होमवर्क करते चलना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बिना होमवर्क के जेई एडवांस के तुमसे बोर्ड्स भी नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। मेंस तो दूर की बात है। अच्छा, मैं ना एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी भूल गया, क्योंकि वो मैं इसलिए बतानी भूल गया क्योंकि मुझे लगा वो तुम्हें पता होगी। तो शायद मेरे ख्याल से तुम लोगों को याद हो, कल लॉग के लिए कुछ कंडीशंस लिखी थी, है ना। लॉग के लिए कुछ कंडीशन लिखी थी कि अगर लॉग बी ए टू द बेस बी, नहीं, बी टू द बेस ए, है ना, बी टू द बेस ए, हाँ नीचे वाले को बेस बोलते हैं ना, हाँ, पता है यार मुझे, मैं क्यों रो रहा हूँ फिर। बी टू द बेस ए, हाँ याद हो गया, देखा मुझे भी आ गया। अच्छा, तो इसमें क्या होता है भाई, ये याद है ना, ए ग्रेटर देन 1, ए नॉट 1, बी पॉजिटिव, ये कंडीशंस याद है ना। तो भैया मैं मान के चल रहा हूँ तुम सबको ये कंडीशंस याद हैं, और ये सारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज हैं जितनी, ये इसी कंडीशन पे बेस्ड हैं कि ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, और बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ध्यान रखना, बी इंटू सी भी पॉजिटिव। ये सब कंडीशंस हैं। कभी सोचने लग जाओ अरे ये कहाँ से आ गई, ये तो मेरे को आता ही नहीं था, है ना, ये क्या हुआ, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। तो मैंने इसलिए बता दिया, और मैं अब हर एक में ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम ये खुद लिख के लाओगे, ठीक है। अच्छा, अपने पास कितना टाइम हुआ है, ओके, 9:50 हुए हैं भाई अभी। अपने को आज काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो लॉग बी टू द बेस ए, है ना, ठीक है, की पावर, उसकी पावर के कर लो, के, ओके। चलो भाई, वही अब अपन लोग वही प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ, प्रूफ कर रहे हैं अपन तो, है ना। फिर से मैंने वही किया, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सिंपल खेलता जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी ऐसे ही खेलना है, तुम लोगों को भी ऐसे ही खेलना है। इसको m मान लिया और इसको n मान लिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी के और ए टू द पावर n इक्वल्स टू बी। तो समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना, समझ रहे होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, बताओ क्या करने वाला हूँ। सोचो सोचो, ये जो है ना, ये मैं उठा के यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो ए टू द पावर m इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n की पावर की। अच्छा, एक और चीज, जब भी ये जो पावर है ना ऐसे दिखे तुम्हें, ऐसी ऐसी फॉर्म दिखे, तो भैया ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। देखो, ए के सर पे पावर चढ़ी, फिर उस पावर के सर पे भी पावर चढ़ी, और उस पावर के सर पे भी पावर चढ़ी, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये जो मल्टीप्लीकेशन हुआ हुआ पार्ट है इससे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा, है ना। तो ये होगा ए एन एन स्क्वायर और ए एन क्यूब। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, है ना। हाँ बस चलते चलना भैया।
अच्छा, इस पूरे पे है ये पावर, ध्यान रखना। इस पे नहीं, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ ना, सॉरी, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ a⁴n³, अब नहीं होगी भाई ये, कभी इसको ऐसे करके ऐसे लिख दो 3n और फिर कहो अपन तो जी एडवांस फोड़ दिया, अपना तो काम हो गया। आज तो तेरा भाई फाड़ेगा, तेरा भाई ने तो पेपर फाड़ दिया, ऑल इंडिया रैंक 1 अपनी है ना। फ्लाइंग चप्पल वेटिंग फॉर यू फ्रॉम योर फादर, और फिर तुम रोगे बैठ के आ। तो चलो जोक सपाट। और बी, बी क्या लिया था भाई हमने, a⁴n, और ये k, तो a⁴m इज इक्वल्स टू a⁴n k, तो m इज इक्वल्स टू nk। m क्या लिया था, log a, b की पावर k इज इक्वल्स टू k, तो भारी n क्या लिया था, log दिस वन। तो भैया प्रूव होगी, कोई दिक्कत हुई, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। 3 प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी हैं भाई, क्या टाइम हुआ है, ठीक है 3 मिनट लगा है, और तेज चलते हैं थोड़ा, और तेज चलते हैं। कल को भाई लेक्चर नहीं आएगा, ध्यान रखना, कल को अपने को गश्त पे जाना है कहीं, कल अपन लोग गश्त पे जाएंगे। चलो भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सी डिस्कस करूँ, चल एक ऐसी ही ले लेता हूँ। ये अभी तो मैं तुम्हें इनका प्रूफ करा रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया था ना वो इंजीनियर वाली कहानी, कि इंजीनियर कैसे काम करता है। तो देखो, अगर तुम्हें बनना है इंजीनियर तो वैसे काम करो, रिसर्चर बनना है तो बार बार प्रूफ करो, एक टाइम वो आएगा जब तुम्हें प्रूफ रट जाएगा, तब भी तुम इंजीनियर की तरह ही काम करोगे। असल में यार इंजीनियर लोग होते ही जो है ना, आधे पागल हैं, ये कहीं भी घुस जाता है भाई, है ना। अब मेरे ख्याल से यार तुम इतने कंफर्टेबल हो चुके हो कि इन सबका प्रूफ खुद ब खुद निपटा लो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये ना तुम लोग भाई, ये चीज क्या नाम है, ये चीज तुम होमवर्क कर लेना भाई, घर से करके लाना, ये चीज घर से करके लाना। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं, लॉग 1/log, इसको बोलते हैं भाई अपन लोग रोल रिवर्स, रोल रिवर्स, है ना, या क्या बोलें इसको, है ना। एक और लिख लो इसका प्रारूप, इसका प्रारूप ये भी है, लॉग ए बी इंटू में लॉग बी ए इक्वल टू 1, है ना। इसके ये भी प्रारूप है, ये भी लिख लो भाई, हेल्प होगी तुम्हारी, मेरी नहीं तुम्हारी, मेरी भी होगी बाद में जब क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। रोल रिवर्स, रोल रिवर्स क्यों बोला, रोल करो, रोल करो, रोल करो या चाबी घुमाओ और रिवर्स करो, चाबी घुमाओ, चाबी घुमाओ और रिवर्स करो, और रोल रेसिप्रोकल होना चाहिए था, है ना, रोल रेसिप्रोकल, रोल रेसिप्रोकल, बस। प्रूव खुद करना भैया, होमवर्क जैसे बताया वैसे करने का ट्राई करना। प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस्ड, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज समझ गए होंगे, बेस चेंज थ्योरम और प्रॉपर्टी। चलो भाई देख लेते हैं, लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग सी बी, और लॉग, भाई देखो मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत हूँ अभी, मैं नहीं बोल पाऊंगा इसको, तुम बोलोगे इसको, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो तुम ही लोग ही बोलना इसको। ये होगी भैया बेस चेंज थ्योरम। प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें क्या, हम्म, चलो भाई प्रूफ करते हैं इसको।
हाँ 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 हाँ, प्रूफ ले लेते हैं इसका एक अच्छा सा। हाँ, कभी पता चला तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएं, तो भैया वही, इसको एम ले लो और इसको एन ले लो और इसको के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए टू द पावर एम, है ना, और ए टू द पावर एन, ये इक्वल है बी के। रुक जाओ जरा, थोड़ा सा लिख देता हूँ। ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी, ए टू द पावर सी टू द पावर सी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू बी, और सी टू द पावर के इज इक्वल्स टू ए। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट देख रहा हूँ, ये बी है ये बी है, इक्वल कर दो। तो ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू सी टू द पावर एन, है ना। तुमको ये भी दिख रहा होगा कि ए क्या है, पुट कर दो। तो सी टू द पावर के इंटू में एम इज इक्वल्स टू सी टू द पावर एन, और एन इज इक्वल्स टू एम के, है ना। तो क्या था, एन बाई के था ना, तो एम इक्वल्स टू एन बाई के, रख लो भाई, लॉग ए बी लॉग सी, और ये लॉग लॉग सॉरी, अरे यार, लॉग ए टू द बेस सी। हाँ देखा, मैंने सही बोल दिया। कुछ चीज़ें होती हैं जो भैया तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान करती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब तुम कॉप अप कर जाते हो। अच्छा, मुझे ये याद नहीं रहती थी, तो मैंने इसको ना समझ लिया। मुझे याद रहा कि यार ये ना बेस है ना। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, लॉग बी टू द बेस सी। देखा, सही बोल दिया। हो सकता है भाई मैं भी गलत बोल रहा हूँ। अंग्रेजी है भाई, बहुत गंदी भाषा लगती है, बहुत ही सड़ी हुई भाषा है। यहाँ तुम्हें पता ही नहीं चल रहा अंकल कौन है। सबको अंकल, ना चाचा ना पापा, चाचा भी नहीं ताऊ भी नहीं, अंकल सब अंकल। पड़ोसी भी अंकल। अच्छा भाई चलो, कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। चलो भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, है ना, ताला चाबी, है ना। ताला चाबी याद आ गई मुझे, ताला चाबी वाली करवा देता हूँ। ताला चाबी वाली समझ में आ रहा होगा, है ना। गेटिंग पॉइंट, है ना, गेटिंग माई पॉइंट है। चलो भाई, ताले की चाबी घुमा दी भैया, ताले की चाबी घुमा दो तो तुमको आंसर मिलेगा, है ना। ताले की चाबी घुमा दो तो तुमको आंसर मिल जाएगा। ताले की चाबी घुमा दो तो आंसर मिल जाएगा। केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है भाई हमने, तुम्हें पता है क्या क्या कहाँ क्या लिखना है ना। ताला, ताला चाबी प्रॉपर्टी है, इसको मैं बोलता हूँ ताला चाबी प्रॉपर्टी। ताला चाबी प्रॉपर्टी। चाबी लगाई, खट्ट से घूम गया ये, ऐसे ऐसे, है ना। वो राइट हैंड थंब रूल से घुमा दो, राइट हैंड थंब रूल से घुमा दो चाबी, घूम गई तुम्हारी चाबी, लो। और जब ताला बंद करना हो तो उल्टी से घुमा दो। समझ गए होंगे यार, इसमें क्या ही बताऊं। हाँ भाई, इसका प्रूफ का क्या करना है, होमवर्क दे दूं, इसको होमवर्क कर लेना, क्योंकि एंड में तुम्हें सब याद ही रखनी है ना। प्रूफ तुम खुद करोगे, कोई नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना सर इस वाले का प्रूफ करवा दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं इन सबके प्रूफ ही करवाऊंगा, है ना। तो ध्यान रखना, इन सबके प्रूफ होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा ठीक है भाई। और चलो कुछ एक्स्ट्रा स्टफ लिखते हैं, एक्स्ट्रा स्टफ। और वो कंडीशन ध्यान रखना भाई, ए पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू 1, है ना। और रिजल्ट पॉजिटिव, रिजल्ट कौन सा, जैसे आता ना ए एक्स, जैसे रुक जाओ, लॉग ये ले लिया है ना, और ये इक्वल टू एन है, तो इसको बोलते हैं भैया रिजल्ट। ये रिजल्ट है अपना, सॉरी सॉरी, रिजल्ट कह रहा हूँ, गलत बोल गया। रिजल्ट अपना ये है,
एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट आता है ना ये, और ये अपना बेस है और ये अपना एक्सपोनेंट है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है कुछ ही आए, रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलो भाई कुछ बातें करते हैं फटाफट से। लॉग ए एक्स वन प्लस लॉग ए एक्स टू प्लस लॉग ए एक्स थ्री डॉट 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 लॉग 6 कर लो। तो ये क्या होगा भाई, अभी प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 करके देख लेना, ना यकीन हो तो, है ना। वैसे तुम्हें मुझ पर ना यकीन होना चाहिए इतना, जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो अपने मास्टर पे ना एक तो यकीन करना सीखो कि अगर वो कोई चीज़ बता रहा है तो ठीक बता रहा होगा। हाँ, ठीक बता रहा होगा, लेकिन हम वेरीफाई भी जरूर करेंगे घर जाके। घर जाके वेरीफाई जरूर करो कि हाँ भाई सर ने बताया है तो ठीक तो होगा। देखो 99% ठीक होगा, क्या पता सर का दिमाग चल गया हो, है ना, सर ने कभी कहीं मिसप्रिंट कर दिया हो, जैसे अभी एलसीएम वाले में हो गया था। तो घर जाके ना एक बारी वेरीफाई जरूर करा करो भाई, करा करो, है ना। चलो भाई एक और ले लें, log a w1 प्लस log a w2। ये सब तुम्हें घर जाके प्रूव करने हैं आज, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे ख्याल से कम ही होंगे, है ना। y1 प्लस log a, प्लस क्यों कर रहा हूँ, माइनस लिखता हूँ मैं, माइनस log a y2 माइनस log a y3। चालू करेंगे। हाँ, तो ये आएगा अपना, देखिए क्या होगा यार, w1 प्लस w2 डिवाइडेड बाय y1, y1 नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, मैं कुछ और ले गया। ओके, माइनस माइनस, ओके ठीक है, w1 w2 डिवाइडेड बाय y1 y2 y3, खत्म। रिजल्ट है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब, है ना। ये जो एक्स्ट्रा स्टफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भाई, काम आएगा, इसको याद रखना एक्स्ट्रा स्टफ को। फिर हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 पे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 पे चलेंगे अपन लोग। फिर करेंगे खटखट क्वेश्चन। फिर तो यार मैं तुम्हें कूदाऊंगा, भगाऊंगा, फिर तो मैं तुम्हें खटाखट भागो भैया, इतना टाइम। हाँ, है ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी भी लिख लो, ये जो है ना प्रॉपर्टी, क्या बोलूं उसको, सब प्रॉपर्टी बोल दो, सब प्रॉपर्टी log ए बी इक्वल्स टू बी। सर कैसे प्रूफ, लगाओ भाई वो ताला चाबी वाली। तो b की पावर 1 है, तो ये कब होगा, जब log ए क्या होगा पता नहीं, तो a इक्वल्स टू ये कब होगा, जब x इक्वल्स टू 1 होगा। तो आज से ना हम डायरेक्ट बोला करेंगे कि भाई log 8 द बेस a इज इक्वल ऑलवेज 1। सेम सेम बाई सेम, वो सॉरी सेम बेस और सेम रिजल्ट होगा, तो भाई 1 होगा, सिंपल। ये याद रख लेना भाई अब तो, क्योंकि अब होने लगा है मुझे दर्द। ऑफलाइन में इतनी डिटेल में बहुत कम पढ़ाता था मैं, कभी कभार की यार, कोई बिल्कुल ही अच्छा खासा बैच नहीं मिला तब पढ़ाता है सब चीज़ें, वरना बच्चे खुद समझ जाते थे। क्लास करने के बाद ना 4 4 घंटे की सेल्फ स्टडी मांगती है भाई ये गणित। अब मुझे पता नहीं है तुम लोगों की कोचिंग्स का कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या सीन चल रहा है, वरना भैया 3 क्लासेस और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, मैक्सिमम 4 क्लासेस, इससे ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। हाँ भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बोलता हूँ मैं चेन प्रॉपर्टी। ये चेन प्रॉपर्टी क्या है, दिखाता हूँ।
है ना। ये क्या लिख दिया सर, ये क्या लिख दिया? आंसर बताओ भैया, इसका क्वेश्चन ही है ये, मान लो ये क्वेश्चन ही है, इसका आंसर बताओ। अब देखो इसका प्रूफ देख लो प्रॉपर्टी का। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर मैं बता देता हूँ, ये आएगा इसका आंसर। अब देख लो ये कैसे आता है। कुछ बच्चों को पता होगा ये आंसर कैसे आता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो देख ले। और यार एक ना ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो एक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, पहले सुन लो। सर फलाना तो 9th से पढ़ रहा है, उसको तो सब चीजें पता है, मेरा तो सिलेक्शन कैसे होगा? भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लोगों का 12th में भी होता है, ड्रॉप ईयर में भी होता है, 6 6 महीने में भी होते हुए देखे हम लोगों ने सिलेक्शंस को। तो ऐसी दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेहनत करोगे तमीज से और फोमो अपने दिमाग से हटाओगे कि भाई फलाना तो इतने दिन से तैयारी कर रहा है। जिनको ये सब चीजें पहले पता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें पता नहीं होगी। अब देखो जैसे उन्हें ये चीजें पता है, तुम्हें नहीं पता है मान लो, तो अब तुम्हें भी पता चल गई तो तुम्हारा लेवल इक्वल आ गया ना। अब तुम सोचोगे नहीं सर वो तो आगे भी पढ़ रहा होगा। भैया एक चीज होती है समय और किस्मत, है ना। किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है भैया, मैं तो बहुत मानता हूँ, मेरे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भैया किस्मत का, बस पूछो मत तुम। लेकिन ध्यान रखना फोमो नहीं लेना बिल्कुल भी। तो चलो भैया इसी इसी के नाम पे प्रूफ ले लेते हैं इसका। अभी बेस चेंज थ्योरम बताई थी, लगाओ भाई, लगाओ भाई बेस चेंज थ्योरम, लगाओ लगाओ, फटाफट से लगाओ, डरो मत लगाओ, डरो मत लगाओ। बेस कुछ भी ले लो ना यार अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से तुम कुछ भी ले सकते हो बेस, ध्यान रखना बेस चेंज थ्योरम में, है ना। बेस तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। ले लो भैया बेस कुछ भी ले लो, अपनी मर्जी से जब बेस चेंज थ्योरम लगा रहे हो, ध्यान रखो, ध्यान रखी, ध्यान रखी मुन्ना। हाँ मुन्ना, चलो भाई उड़ाना शुरू करो, है ना। दिख रहा होगा, यही दो टर्म बच गई, एक एटम एक एटम, लिख दो भाई। हाँ मुन्ना दिख रहा है तुम्हें, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा कि हो क्या रहा है। लिख दूं इसको ऐसे, ये हो गया भैया प्रूफ। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा, ये ध्यान रखना, बस बाकी सब मर जाएंगे बीच के। ये तुम शॉर्ट ट्रिक समझ लो, कुछ ही समझ लो, पहले वाले का रिजल्ट बचेगा और आखिरी वाले का रिजल्ट बचेगा। सॉरी 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 यार मैं गलत बोल गया, गलत बोल गया मैं, देखो ये चीजें मैं गलत बोल गया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी सब लोगों को। ये वाला पार्ट बचेगा, बेस फर्स्ट वाले का बचेगा और रिजल्ट आखिरी वाले का बचेगा। बेस लिख लो, बेस पहली टर्म का एंड रिजल्ट लास्ट टर्म का। सर आप इसको बार बार रिजल्ट क्यों बोल रहे हो? अरे भाई ये देखना, इसको रिजल्ट ना बोलूं क्या? इसको रिजल्ट बोल रहा हूं मैं, क्यों ना बोलूं? इसका रिजल्ट नहीं है क्या ये? एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट है ये, है ना, ये ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट होता है ये, जिसे तुम बोलते हो बी टू द बेस ए। ये बी जो है ना रिजल्ट है, ध्यान रखना, ऐसे सोचोगे ना तो फटाफट से तुम्हें क्लिक होगा। चलो भाई क्या टाइम हो गया? अरे टाइम निकल गया भाई। चलो खटाखट से तुम्हें दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिटवाते हैं, फिर अपन लोग प्रस्थान करते हैं, है ना। चलो भाई इसी इसी बात पे हाँ हाँ। अच्छा भाई ब्लैक बुक ले लेना सब लोग, ब्लैक बुक ले लेना। आज यार मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन कराऊँ और निकल लूँ, कल से करेंगे दनादन क्वेश्चन। तो भैया चलो 14 था ना, 15, 15 पे चलते हैं। एक्स लॉग, एक्स ए लॉग
हम्म, ये नहीं देता यार, अभी अभी मन नहीं है इस वाले का। कुछ और, कुछ और, कुछ इजी सा करें भाई, इजी। इजी करें, इजी। इजी इजी। क्या कहते हो तुम वो लोग? हम्म, ये आज बस इतना ही रहने दे। हम्म, इतना ही रहने दें या कुछ और करें? यार सोच रहा हूँ, ऑफलाइन के नोट्स से करवाने चाहिए मुझे तुम्हें क्वेश्चंस थोड़े बहुत। मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है किसी, पता नहीं कौन सी बुक में था, मुझे याद नहीं है। ये कर लो, ये कर लो, फिर घर चले जाना, है ना? किसी बुक में था, मुझे याद नहीं कौन सी में था। हाँ 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 हाँ। चलो भाई करो इसे, सॉल्व करो। आसान है देखो, आसान है। सॉल्व करवा देता हूँ फटाफट से, है ना? देख भाई, देखते चलो बस, यहाँ से तुम्हारे फंडे क्लियर होंगे, यहाँ से तुम्हारे फंडे क्लियर होंगे। तो log 7, log 7, 7 to the power ½ 7 to the power 1/4 इंटू में 7 to the power 1/8। समझ रहे होंगे क्या करा मैंने? करना इसको, ये जो बीच के स्टेप्स मैंने खाए हैं ना, ये तुम मत खा जाना। मेरे को तो जल्दी हो रही है जाने की, इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे को निकलना है बाहर। मेरे को जाना है बाहर कल, तो भाई। और हाँ भाई, कल लेक्चर नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना, कल लेक्चर अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मैं कल कहीं बाहर जा रहा हूँ फंक्शन में अटेंड करने कुछ। तो भाई, असल में मैं जा रहा हूँ भैया कल बैंगलोर, एक मीटिंग है, वहाँ ज्वाइन करनी है अपने को। तो इसके आगे तो यार सॉल्व कर लोगे ना, या मैं ही करवाऊँ? चल भाई यार, मैं ही करवा देता हूँ। देखो भाई, मैं ना बहुत मिनिमम ट्राई करूंगा कि मैं ये सब चीज़ें सॉल्व करूँ, है ना? तो मेरे हिसाब से तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आंसर दो आए, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गया, दमिन था कुछ क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन था। चलो भाई, एक और ले लें। हाँ, ये तो खुद से बना ही देते हैं, चलो। भाई किसी को फैक्टोरियल वैक्टोरियल भी आता है क्या? आता है तो देख लेना भाई। हैंग हो गया क्या? हाँ भाई, बताओ ये क्या होगा? समीशन तो खोलना आता है ना भाई? समीशन तो खोलना आता है ना? देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, है ना? बताओ कौन सी है? रोल रेसिप्रोकल। रोल रेसिप्रोकल लगाइए भाई, रोल रेसिप्रोकल, है ना? समीशन खोलना आता है ना? डालते जाओ खोलते जाओ, डालते जाओ खोलते जाओ, है ना? आर है ना? ये देखो, पहले सुनो, आर क्या कह रहा है? 1 से लेके 89 तक झड़ी लगा दो प्लस प्लस की, सिग्मा माने होता है जोड़ना, जोड़ना, है ना? झड़ी लगा दो भैया। चलो भैया झड़ी लगाते हैं, खोलना सीख लो इसको, डॉट 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 log n 89। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 89 फैक्टोरियल, खत्म। कुछ लोग कहेंगे ये क्या लिख दिया, फैक्टोरियल? हाँ भाई, फैक्टोरियल का मतलब होता है 89 इंटू 88 इंटू 87 इंटू 86 डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये चीज़ क्लियर होगी मेरे हिसाब से, घर जाके ट्राई करना। चलो भाई बताओ, 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 फैक्टोरियल क्या होगा? तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, खत्म।
3 × 2 × 1 खत्म। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 1 × 1। हाँ 1 × 1 हो गया होगा भाई, ये तो क्लियर हो गया होगा 18 फैक्टोरियल कहाँ से आया। सिंपल है भाई, बहुत ही 2 चिंदी क्वेश्चन करवाया आज, है ना, जिसमें से एक चिंदी क्वेश्चन तुम्हारा, एक इसका था, ये चिंदी है। देख रहे हो कैसे कैसे चिंदी है भाई, लॉग के सारे सारे क्वेश्चंस चिंदी माने जाते हैं। टफ चैप्टर जो है जिससे टफ 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 करते हैं लोग, वो है आपका, पता होगा भाई सबको टफ कौन सा है। लोग टफ बोलते हैं पीएनसी को, क्योंकि उसमें लगते हैं लॉजिक, ठीक है। तो एक भैया होमवर्क के लिए ले लो क्वेश्चन, लो एक क्वेश्चन होमवर्क लेते जाओ। लो एक क्वेश्चन होमवर्क लेते जाओ, है ना, सॉल्व कर लेना भाई, होप सो हो जाएगा ये, हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। हाँ सॉल्व कर लेना, सॉल्व। चलो भाई आज अपन लोग यहीं बिता लेते हैं, ठीक है, शीट अपलोड हो जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना आज, आज होगी शीट अपलोड। वर्क वर्कशीट 00 अपलोड होगी आज, तो उसको सॉल्व कर लेना, उसमें एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है उसको छोड़ देना, और बाकी भैया अपना चलते चलना, ठीक है ना। चलो भाई गुड बाय टाटा।